उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा से टिकट मिलने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन रातों रात बसपा ने जौनपुर सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पूरे मामले पर धनंजय सिंह के बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी है। श्रीकला ने जौनपुर के लोगों से कहा है कि हमें पता है आप आहत और उदास हैं, मैं भी हूँ। चिंता मत करिए, आपके आशीर्वाद से हम दोगुनी ताकत से आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन क्या मामला बस एक पार्टी के उम्मीदवार बदलने की बात का है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? आइए जानते हैं। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के बाद अब चुनाव अवध पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी ठाकुर समुदाय को मैनेज करने में जुटी है। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में ठाकुर वोटर सियासी तौर पर काफी प्रभाव में माने जाते हैं। ठाकुरों की नाराजगी से बीजेपी के मिशन पर ग्रहण लगने का खतरा दिख रहा था। यही वजह है कि बीजेपी पश्चिम की गलती पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में नहीं दोहराना चाहती है, जिसके बाद बीजेपी अब ठाकुरों को साधने की कवायद में जुट चुकी है। जौनपुर लोकसभा सीट पर भी ठाकुर वोटर अच्छी संख्या में हैं। बीजेपी ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है, जो जौनपुर के रहने वाले हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। सपा ने जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा को टिकट दे रखा है। वहीं जेल जाने से पहले धनंजय सिंह जौनपुर सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। एनडीए या इंडिया गठबंधन से टिकट न मिलने के बाद धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अपहरण और रंगदारी के एक पुराने मामले में अदालत से 7 साल की सजा के बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतरी हैं। बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर जौनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह एक ही समुदाय से आते हैं। धनंजय सिंह 2009 में जौनपुर से बसपा के टिकट पर सांसद भी बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ बीजेपी का पलड़ा हल्का नजर होता आ रहा है। बीजेपी के लिए जौनपुर सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। धनंजय सिंह के जेल जाने से पहले और जमानत पर बाहर आने के बाद उनके तेवर में काफी बदलाव नजर आ रहा है। जेल जाने से पहले धनंजय सिंह अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद मामला एकदम पलट गया है। श्रीकला रेड्डी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद जौनपुर समेत पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल चुका है। जानकारों का कहना है कि जौनपुर में बीजेपी की राह आसान होने के साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर भी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? श्रीकला ने आखिर टिकट वापस क्यों किया? क्या धनंजय सिंह को साधने में किसी ने बीजेपी की मदद की? सूत्रों की माने तो जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के परिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई थी, जिससे ठाकुर समाज की नाराजगी को दूर करने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। राजा भैया यूपी में ठाकुर समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी पकड़ सिर्फ प्रतापगढ़ सीट पर ही नहीं बल्कि आसपास की आधी दर्जन सीटों पर भी है। राजा भैया 2004 से लेकर 2017 तक सपा के लिए सियासी मददगार साबित होते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की छवि एक बाहुबली और ठाकुर नेता की है। राजा भैया के साथ धनंजय सिंह के रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। राजा भैया को धनंजय सिंह अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। ठाकुरों की नाराजगी की खबरों के बीच अमित शाह के साथ राजा भैया की मुलाकात ने अब सियासी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ही धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और बीजेपी को लेकर उनके तेवर ठंडे पड़ गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पीछे हटने के बाद धनंजय सिंह ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और खामोशी अख्तियार कर रखी है। उनका कहना है कि जौनपुर को लोगों के साथ सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि अब साइलेंट होकर धनंजय सिंह बीजेपी के लिए सियासी मददगार साबित होंगे। जौनपुर सीट से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली, मछली शहर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जैसी सीटों पर ठाकुर मतदाता ठीक ठाक संख्या में है। धनंजय सिंह की खामोशी बीजेपी के लिए सियासी मददगार साबित हो सकती है। बीजेपी ने जिस तरह धनंजय सिंह से लेकर राजा भैया को साधा है, उससे पार्टी पूर्वांचल में लाभ मिल सकता है।